महाभारत का युद्ध हो रहा था। बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा है। सब लोग अपनी आंखें फाड़ करके बैठे, टकटकी लगा के देख रहे हैं अब महाभारत का युद्ध कौन जीतेगा, कौरव या पांडव। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के सारथी बनकर के विराज रहे हैं, एक कोने में खड़े हैं। भीम बार बार अपनी प्रचंड गदा का प्रहार करता है, लेकिन दुर्योधन के अंग का स्पर्श करके उसकी गदा खन्न से आवाज करती है, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। सब लोग बड़े चिंतित हो गए, क्या होगा इसका परिणाम। तभी भीम ने भगवान कृष्ण की ओर दृष्टिपात करते हुए देखा, तो भगवान कृष्ण ने इशारे में बताया, इसकी जंघा पर प्रहार करो। और जैसे ही गदा घुमा करके दुर्योधन की जंघा पर प्रहार भीम ने किया, जंघा टूट गई और दुर्योधन नीचे परास्त होकर गिर गया। यह संदेश पता चला तीर्थ यात्रा पर गए हुए बलराम जी को, ताम्रवर्ण हो गया आंखों का। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करने का अधिकार किसी को नहीं है, और कृष्ण के रहते हुए भीम ने ऐसा कैसे कर दिया। अपने हल मूसल उठा करके महाभारत युद्ध में प्रवेश कर गए। सब लोग ठाकुर जी के चरणों में गए, बोले इनसे बचाओ हमको कैसे भी। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के बलराम जी के चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी को चरणों में प्रणाम करते देख बलराम जी का सारा गुस्सा ठंडा। ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा करके खूब आनंदित हुए। कन्हैया, ये महाभारत के युद्ध में धर्म विरुद्ध कार्य क्यों हुआ तुम्हारे रहते हुए? दुर्योधन की जंघा पर प्रहार क्यों हुआ जब नाभि से नीचे प्रहार करने का अधिकार नहीं था धर्म युद्ध में? ऐसा क्यों हुआ मुझे बताओ। ठाकुर जी प्रत्युत्तर देते हैं, एक विधर्मी को मारने के लिए आप कह रहे हैं कि धर्म का पालन क्यों नहीं किया गया? ऐसा क्या विधर्म किया है दुर्योधन ने? बोले भरी सभा में हमारी बहन को निर्वस्त्र करना क्या ये धर्म है? और यदि वो धर्म अधर्म था तो उस अधर्म से बचाने के लिए द्रौपदी को आप क्यों नहीं गए वहां पर? आज आप तुरंत प्रकट हो गए हैं यहां पर, उस समय आप कहां थे? महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह बना करके इन्होंने हमारे भांजे को मार दिया, अभिमन्यु का वध कर दिया। उस समय क्यों नहीं आए आप? और आज जब आपके शिष्य दुर्योधन पर प्रहार किया गया है तो आप यहां तुरंत प्रकट हो गए। विधर्मी को मारने के लिए धर्म का पालन करना मैं नहीं समझता ये उचित है। ऐसे विधर्मी को तो विधर्म से ही वध करना चाहिए। ठाकुर जी के द्वारा इन वचनों को सुनकर के बलराम जी को पश्चाताप हुआ। पांडव समस्त महाभारत का युद्ध जीत गए, लेकिन दुर्योधन अभी भी अचेत पड़ा है। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा अर्धरात्रि में दुर्योधन के पास जाकर के कहते हैं, हे दुर्योधन आज्ञा करो, मैं क्या करूं? बोले आज्ञा क्या है, एक ही बात है, यदि पंच पांडवों को मार सकते हो तो मेरी मृत्यु तो सुनिश्चित है, मैं कुछ ही क्षणों में मर जाऊंगा, लेकिन मुझे संदेश मिल जाए कि पांचों पांडव मर गए हैं तो मेरी मृत्यु सुखद हो जाएगी और ये सब राजपाट तुमको मिल जाएगा। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में पांडवों को मारने के लिए जा रहा है, तभी भगवान को संदेश मिला कि अश्वत्थामा आ रहे हैं। पांचों पांडवों को हंस दिखाने का प्रलोभन देकर के ठाकुर जी वहां से उठा के ले गए। हंस देखने का मतलब विजय। हंस आसानी से आज नहीं दिखता, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं दिखते थे। बहुत कम लोगों को हंसों का दर्शन होता था। ठाकुर जी ने कहा मैंने अभी अभी हंसों को देखा, सभी पांडव उठ जाओ, चलो मेरे साथ। तो हंस देखने के प्रलोभन में अत्यंत थके हुए पांडव भी उठ करके चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोए थे। अश्वत्थामा ने अंधेरे में आकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया।
और प्रमाण के लिए उन सरों को लेकर के दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन ने जब प्रकाश करके थोड़ा देखा, अत्यंत दुखित हुआ। अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? हमारे कुरुवंश के चिराग थे ये, जिनको तूने मार दिया। अरे हम सब भाई तो आपस में लड़ झगड़ करके मर गए, हमारे पिंडदान करने वाले बालक थे ये, इनको भी तूने मार दिया। अब तो हमारे कुल में कोई पिंडदान करने वाला भी नहीं बचेगा। और इसी शोक में दुर्योधन के भी प्राण निकल गए। परंतु आपत्ति विपत्ति तो आई है द्रौपदी के ऊपर, समस्त पांडवों के ऊपर। पूरे हस्तिनापुर को रात्रि में सजाया गया था कि आज पांडवों की विजय का आनंद मनाया जाएगा, उल्लास मनाया जाएगा, लेकिन पूरे हस्तिनापुर में मातम मन रहा है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहे हैं, द्रौपदी तू रुदन मत कर, मैं वचन देता हूं जिसने भी तेरे पुत्रों को मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसके रक्तों से मैं तेरे केशों को रंग दूंगा। भगवान बार बार अर्जुन का हाथ पकड़ रहे हैं, अर्जुन ऐसी प्रतिज्ञा मत लो। लेकिन क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो याद रखिएगा, निर्णय सदैव गलत ही लेता है। इसलिए देखो, क्रोध करना शास्त्रों में वर्ज्य नहीं बताया, क्रोध होना चाहिए और उसके कई नियम बताए। क्षणम कोप घटिकद्वयम, इस प्रकार क्रोध के नियम बताए गए। एक होता है क्षण भर का को गुस्सा आया और तुरंत शांत हो गया, लेकिन शास्त्राज्ञा कहते हैं कि गुस्सा कैसा होना चाहिए? बोले घटिकद्वयम, 2 घड़ी बस। एक बात से दुखी होकर के और वर्षों तक जो क्रोध में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्रोध भी कारण है नरक प्राप्ति का। नरक प्राप्ति का बहुत बड़ा कारण है क्रोध। इसलिए क्रोध पर थोड़ा सा काबू कीजिए। लेकिन क्रोध बहुत आता है तो ठीक है, धीरे धीरे उस पर प्रयास करो, लेकिन कोई भी विशेष निर्णय क्रोध के मध्य नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्रोध जब आता है तो व्यक्ति अपने मति से और अपने मन से सोचना बंद कर देता है। धृतराष्ट्र कहते हैं, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन। मैं धर्म जानता हूं। क्या धर्म है मुझे पता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक कौन गाता है? किससे प्रारंभ होती है भगवद गीता की बात? धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र जानता है कि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है और वहां यदि मेरे पुत्र मारे जाएंगे तो उनको मुक्ति जरूर मिलेगी। ये बात जानता है धृतराष्ट्र। वे कहते हैं, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। और मैं जानता हूं जो भी कुछ मेरे द्वारा हो रहा है सब अधर्म है, लेकिन वो उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो रही, मैं उससे निकल नहीं पा रहा। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, ना जाने कौन मेरे भीतर बैठ करके मुझसे ये सब करवा रहा है। ये मन ही जब क्रोध के कारण राक्षस बनता है तो यही हमसे सब अधर्म करवाता है। इसलिए क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, सदैव इसका ध्यान रखिए। क्रोध आवे तो एकांत में बैठ करके रो लो, खुद को पीट लो, मार लो, लेकिन कोई निर्णय कभी मत लेना, क्योंकि वो निर्णय स्वयं को भी कष्ट देता है, संपूर्ण परिवार को भी कष्ट देता है, संपूर्ण समाज को भी कष्ट देता है, और उसके बाद ग्लानि होती है वो अलग, कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था।
इसलिए क्रोध करो, लेकिन क्रोध में कोई निर्णय मत लो। भगवान रोक रहे हैं, अर्जुन ऐसा मत कह, लेकिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने भी बालकों का वध किया उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी को आज्ञा की है, रथ लेकर के आइए, मुझे देखना है किसने मारा है। 3 लोग का वो प्रश्न पेपर है विपत्ति, जो आपके सामने उपस्थित हो जाती है, और अब आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करो? हमारे अध्यापक कौन हैं? ठाकुर जी ही हमारे अध्यापक हैं। अध्यापक जितनी देर कक्षा में खड़े होकर के पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, केवल उतनी देर बालक बिल्कुल ध्यान एकाग्र करके उनको सुनता रहे, तो उसको पुनः आवृत्ति करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापक को ध्यान से सुन लिया जाए जब वो पढ़ाते हैं, तो घर पर आकर के एक बार को पुनः आवृत्ति नहीं भी करोगे तो भी आपके स्मरण में रहेगा कि अध्यापक ने क्या पढ़ाया। ठीक उसी प्रकार केवल 3 घंटे के लिए इतनी भावना रख लेना, व्यासाय विष्णु रूपाय। ये जो सामने व्यासपीठ पर व्यास बैठे हैं, ये स्वयं तो कोई शरीर होंगे, लेकिन ये जितनी देर यहां बैठ के बोल रहे हैं, ये जरूर विष्णु का प्रवचन है, ये कोई विष्णु ही बोल रहे हैं। मेरे प्रति भगवत भाव रखो, ऐसा नहीं मैं कदाचित कह रहा हूं। मेरा कहने का भाव केवल वाणी के लिए है कि शब्द ब्रह्म है, इसके प्रति विष्णु भाव रखो। और जितनी देर ये वाणी की वार्ता यहां चलती है, उतनी देर ध्यान एकाग्र करके बैठो। उसका फायदा क्या होगा? जब विपत्ति रूपी प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा, तो यहां ध्यान एकाग्र रहा होगा, तो उस विपत्ति के प्रश्न पत्र को आप बड़ी आसानी से सुलभ कर लोगे। उसमें ज्यादा दुविधा आप से मिले तो मुझे नहीं चाहिए, हस्तिनापुर के लिए तो मैं इनको छूंगा भी नहीं। तब भगवान खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के उसको गीता उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। 10 अध्याय पूर्ण होने के बाद भगवान कहते हैं, अब तुम्हारे अंदर जो मोह जगा था वो पूर्ण हुआ कि नहीं? तब अर्जुन कहते हैं, मेरा मोह चला गया। बोले, गई हुई वस्तु तो वापस पुनः प्रकट हो जाती है। तब 8 अध्याय और सुनाए, और जब 8 अध्याय पूरे होते हैं, 18 अध्याय पूरे होते हैं, तब अर्जुन से पूछते हैं, भगवान अब कैसा लग रहा है? तब अर्जुन जो वाक्य कहता है वो ध्यान से सुनना। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो पहली बात सुनकर के तो भगवान आनंदित हुए, लेकिन दूसरी बात क्या कहते हैं? स्मृतिर्लब्धा, आपने जितना भी मुझको ज्ञान उपदेश किया, उन सबकी स्मृति अब मेरे पास इकट्ठी हो गई। भगवान कहते हैं, बस अब तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अब तुम नहीं हारोगे। स्मृति ही श्रेष्ठ है। भगवत स्मृति करिए, लेकिन विपत्ति आने पर आपको उसका सामना स्वयं करना पड़ेगा। अर्जुन ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत हो गए। अश्वत्थामा के केश पकड़ करके अपने रथ के चक्के से बांध दिए, हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया, घसीट करके लेकर के जा रहे हैं अर्जुन अश्वत्थामा को। गुरु जी यहां विराजो, सामने सन्मुख विराजो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरधर लाल की जय। परम सौभाग्य
परम पूजनीय श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह स्वरूप वृंदावन के अनेक बालकों को श्रीमद् भागवती की सन्निधि जो प्रदान करते हैं, ऐसे गुरुदेव श्री नेत्रपाल गुरु जी पधारे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम। आप सदैव दास की कभी भी कथा हो, पूज्य पिताजी की कभी भी कथा हो श्री धाम में, आप सदैव आते हैं और आशीष दे करके जाते हैं। और ये आशीष हमारे लिए बैटरी चार्जिंग काइंड ऑफ है, ये हम चार्ज हो जाते हैं उससे चार्ज अप। तो ये आशीष मिलता रहे। आपके श्री चरणों में प्रणाम। द्रौपदी को जैसे ही पता चला कि अर्जुन बालकों के हत्यारे को लेकर के आ रहा है, तभी बाहर आकर के देखती है, देखूं तो सही किसने मारा मेरे बालकों को। तभी वो देखती है गुरुपुत्र अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा को इस अवस्था में देख करके द्रौपदी के नेत्र सजल हो गए। निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया कि तथा हतं पशुवत् पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। आहा, ये भगवान की बहन है द्रौपदी। अपने नवांकुर बालकों की हत्यारे को देख करके द्रौपदी के नेत्र सजल हो गए। और संबोधन भी क्या दिया गया है? निरीक्ष्य कृष्णा। किसने देखा? द्रौपदी ने नहीं देखा, कृष्णा देख रही है। कृष्णा यानी कि कृष्ण की बहन। अकार और इकार जब नाम के अंत में प्रस्तुत होते हैं तो कई स्थानों पर वहां स्त्रीलिंग संबोधन होता है। इसीलिए कृष्ण शब्द का जो लोग कृष्णा उच्चारण करते हैं वे सावधान रहें, क्योंकि यदि मुक्ति मिलेगी तो वैकुंठ में द्रौपदी आपका स्वागत करेंगी। आइए, आपने मेरा खूब भजन किया। आप कहोगे द्रौपदी जी हमने आपका नहीं, हमने तो भगवान का किया था। बोले नहीं, आप हरे कृष्णा बोलते थे ना, कृष्णा तो मेरा नाम है, भगवान का नाम कृष्ण है। महामंत्र का उच्चारण, क्योंकि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में महामंत्र का उच्चारण, क्योंकि उसमें अधिकतर भक्त बंगाल देश के हैं, तो इस कारण से उनकी भाषा लिपि ही ऐसी है कि वो हरे कृष्ण, वो हरे कृष्ण। हमारे बगल में ही है भागवत निवास, सुबह सुबह 4 बजे कीर्तन होगा, हरे कृष्ण। तो बंगाल भाषा के अनुरूप, बंगाल लिपि के अनुरूप वो आकार का प्रत्युक्त करते हैं। लेकिन उत्तर भारतीय लोग जो गौड़िया संप्रदाय में जाते हैं वो भी हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्ण। वो आकार का आप प्रयोग करोगे तो फिर वैकुंठ में द्रौपदी खड़ी मिलेगी, आओ आओ बहुत नाम गाया मेरा आपने। भगवान का नाम कृष्ण है और रघुनाथ जी का नाम राम है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है शुद्ध उच्चारण। वैसे तो भगवान का कैसे भी नाम लो वो तो सब अच्छा ही होगा। एक खेत में काम कर रहा था, एक व्यक्ति खेत में काम करता था, तो एक बार ऐसी कोई संत उसके खेत में पहुंच गए। संत उसके खेत में पहुंच गए तो बोले लाओ भाई कुछ पकवान पवाओ, हमको कुछ भोजन आदि पवाओ। पहले संत ऐसे ही जाते थे, कहीं भी पा लेते थे, सब उनका आदर सम्मान से पवाते थे। तो उस बेचारे किसान ने अपनी गृहिणी को कहकर के टिफिन मंगवाया और उनको प्रसाद पवाया।
बोले कि अब हमने प्रसाद पा लिया, अब हम तुमको कुछ दे के जाएंगे। बोले कि हाँ, कछु भजन कीर्तन को कुछ नाम दे जाओ हमें जो हम करते रहें। तो उन्होंने कहा, बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र बोलो। तो बेचारा गांव के लोग आज भी कृष्ण नाम ठीक से बोल नहीं पाते। हमारी अम्मा, हमारी दादी पूज्य पिताजी को बोलती कृष्णो कृष्णो, नाम है कृष्ण तो वो बोलती कृष्णो। ऐसे हमारे नाना जी का नाम कृष्णलाल शास्त्री, लेकिन सब गांव आदि सब जगह आधार कार्ड तक में उनका नाम किशन लाल, तो क्योंकि कृष्ण शब्द उच्चारण थोड़ा सा क्लिष्ट होता है। तो कृष्ण चंद्र ये संत ने नाम दिया, बोले इसका जाप किया करो। अब वो बेचारे बोले बड़े बड़ा कठिन नाम दिया आपने, तो अपनी पत्नी को बोले तुम याद कर लो, और मैं खेत में जब काम किया करूंगा तो रात में आके तुमसे पूछ लिया करूंगा, तुम मुझे बता दिया करना, मैं फिर गाया करूंगा। तो कृष्ण चंद्र करते करते कुछ काम करने लगी होगी, तो मुख से फिर उसका उच्चारण गलत हो गया। तो क्या होगा, खसीटे चंद्र। रात में जब वो अपना कार्य करके आया अपने गृहिणी के पास, आकर के बोला गुरुदेव वाला मंत्र दे दो। अब हमको क्या था, बोले खसीटे चंद्र। और रात भर वही जाप कर रहा है। ऊपर वैकुंठ में विराजमान लक्ष्मी जी कहती हैं, ये इतने सारे सुंदर सुंदर नाम गुणगान आपके सुनाई दे रहे हैं, लेकिन एक विचित्र सा नाम कहां से आ रहा है, खसीटे चंद्र। तो बोले ये भी हमारा नाम है। बोले क्यों? बोले मैया यशोदा हमारो श्रृंगार कर देती, लेकिन हम जाकर के माटी में ही खेलते, घुटमुन चल करके अपने पूरे शरीर को वही में घसीट देते, तो मैया प्रेम से कहती कितनों नवा दुआ लो, फिर वो खसीटो चंद्री रहेगो हमेशा। उससे भी कल्याण हो गया। तो नाम तो ठाकुर जी का हर प्रकार से, तस्मात् केनाप्युपाये न मनः कृष्णे निमेशयेत्, श्रीमद् भागवत जी की वाणी है। लेकिन फिर भी अब पता चल गया है ना कि शुद्ध क्या है, तो अब अशुद्ध मत करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम, ये अकार लगते ही वो द्रौपदी का नाम हो गया। आप देखिएगा अपनी माता बहनों के नाम अधिकतर आप देखोगे तो अंत में या तो इकार होगा या अकार होगा। मीनाक्षी इकार, करुणा अकार, श्रुति इकार, नर्मदा अकार, ये अकार इकार अधिकतर यही होंगे अंत में। तो इसलिए कृष्णा बोल दोगे तो वो द्रौपदी हो जाएंगे, तो इसलिए कृष्ण। तो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरो सुतं वाम स्वभाव कृपयाननां च। द्रौपदी ने जैसे ही देखा है गुरुपुत्र को, मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो, अभी अभी महाभारत का युद्ध जीत करके और अब अपराध के भागी बनोगे। ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु के बड़े उपकार हैं, उन्होंने धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, कितनी विद्याएं तुमको सिखाई। उन गुरु के ऋण से तुम कभी उऋण नहीं हो पाओगे, और आज उनके पुत्र को मार करके और ऋण चढ़ाना चाहते हो अपने ऊपर। इसको छोड़ दो, मुच्यता। यदि इसको मारने से मेरे 5 बालक जीवित हो जाएं तो मार दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और एक सिद्धांत बताया द्रौपदी ने कि जिस पीड़ा से हम स्वयं गुजर चुके हैं, यदि उस पीड़ा में कोई और पहुंच रहा है तो प्रयास करो कि वो उससे बचे। द्रौपदी कहती है बालकों की हत्या का, पुत्रों के वध का कष्ट क्या होता है ये मैं अच्छे से जानती हूं। अपने युवान पुत्रों के मरने की पीड़ा मां को क्या होती है मैं जानती हूं। वो पीड़ा इसकी मां को हो ये मैं नहीं चाहती। मेरे 5 पुत्र मारे गए तो क्या हुआ, 5 पति तो हैं मेरे, लेकिन अश्वत्थामा के पिता को पहले मार करके तुमने इनकी मां को विधवा कर दिया, अब इसको भी मार दोगे।
तो मुझसे अधिक कष्ट उनको होगा, ऐसा मत करो अर्जुन।